हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बनपुर बीकेएस ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये विशेषतः जो कैंडिडेट्स सीटेट, एसटेट अर्थात किसी भी स्टेट का टेट वो देना चाहते हैं, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS है, बीए, एमए, डीएलएड, बीएड, एमएड। यहाँ बीए और एमए जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड बीए और एमए है, अर्थात जो बच्चे एजुकेशन ऑनर्स लेकर के जो बीए कर रहे हैं या जो एजुकेशन से मास्टर्स कर रहे हैं उनका बात हो रहा है। तो विशेष तौर से इन सब एग्जाम्स में एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं कि एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द हमारे सामने आते ही हमारे मन में सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है, जैसे ही ये प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है हम सीधे ही सोच बैठते हैं कि शिक्षा मतलब किताबी ज्ञान। शिक्षा वो है जो हमको स्कूलों में मिल रही है, जो हमें चार दीवारी के अंदर दी जा रही है, जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जिसके बदले हमें डिग्रियां मिल रही है। तो ये शिक्षा जो है इसको और विस्तार में समझने के लिए हमें शिक्षा के अर्थ को जानना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा के अर्थ को। तो शिक्षा का जो प्राचीन अर्थ है, तो प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ यह था कि बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से भरना, मतलब बस बालक के मस्तिष्क जो उसको ज्ञान से भर दिया जाए, ठूस दिया जाए। बालक को कुछ तथ्यों और सिद्धांतों को कंठस्थ करा दिया जाता था और यही उसकी शिक्षा की इतिश्री मान ली जाती थी। मतलब कुछ तथ्य वगैरह हम लोग पढ़ा देते, जैसे वेद की शिक्षा, वेद को उन लोगों को पढ़कर सुनाया जाता था, बच्चे उसको याद कर लेते थे, रट लेते थे, कंठस्थ हो जाता था। इस वजह से वेद को श्रुति भी बोला जाता था। तो इसी को मान लिया जाता था उनका शिक्षा जो है इतिश्री पूरा हो गया। शिक्षक का कर्तव्य बालक को विभिन्न विषयों की सूचना देना था, बस जो भी विषय है उसकी सूचना देना, किसी तरह बच्चों तक पहुंचा देना। ऐसी शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर ज्ञान केंद्रित थी, अर्थात यह जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंट्रिक, अर्थात बच्चे की इंटरेस्ट, उसकी क्षमता को ध्यान में ना रखते हुए बल्कि सिर्फ ज्ञान को उसके अंदर किसी तरह जो है इनपुट करना है, डालना है, बस ये प्राचीन अवधारणा थी। लेकिन जैसे ही हम आधुनिकता की ओर आते हैं, आधुनिक युग में आते हैं, यहाँ पर शिक्षा की यह धारणा बदल गई। आज शिक्षा का जो तात्पर्य यह है कि वो उपदेश या सूचना देना नहीं, बल्कि इसमें विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना उधम मचाया करता है। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते हैं एवं विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। तो कहने का तात्पर्य है सिर्फ ज्ञान में, सिर्फ मस्तिष्क में ज्ञान को ठूंसना ही जो है शिक्षा नहीं है। शिक्षा को आत्मसात करना होगा, समझना होगा कि जो हमको सिखाया जा रहा है वो मेरे लिए कितना उपयोगी है। अगर इस तरह से होता, सिर्फ ठूंस देने से ही जानकारी हो जाती है, तो पुस्तकालय जो है वो संसार का सबसे बड़ा संत हो जाते हैं और जो विश्वकोश है वो महान ऋषि बन जाते हैं। अब देखते हैं शिक्षा का और भी अर्थ। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना या विद्या ग्रहण करना। वहीं शिक्षा के लिए भारतीय शास्त्रों में विद्या शब्द का भी प्रयोग जो है किया गया है। विद्या शब्द की रचना जो विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इस तरह विद्या शब्द का अर्थ है ज्ञान। एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा या लैटिन शब्द जो एजुकेटम से आया है, जिसका अर्थ होता है एक्ट ऑफ टीचिंग या अध्यापन की प्रक्रिया। एजुकेयर जो है, अगर इसका हम उत्पत्ति एजुकेयर से माने तो उसका अर्थ होता है टू एजुकेट अर्थात शिक्षित करना, और एजुशियर का अर्थ होता है टू गाइड, पथ प्रदर्शन करना। साथ ही साथ जो है एजुकेशन की उत्पत्ति ई और ड्यूको शब्द से भी मानी गई है। ई का अर्थ होता है फ्रॉम विद इन और ड्यूको का अर्थ होता है ब्रिंग आउट अर्थात प्रकट करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना। इसका मतलब शिक्षा का अर्थ हुआ कि व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो क्षमताएँ हैं, उसको अगर हम बाहर की ओर विकसित कर देते हैं तो वही जो है सही अर्थ में शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। शिक्षा की परिभाषाओं में हम लोग सबसे पहले यजुर्वेद में लिखी हुई परिभाषा देखते हैं। विद्या अमृत मशुन्ने, अर्थात विद्या से अमृत को प्राप्त होता है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है सा विद्या या विमुक्त है, मतलब विद्या वही है या वही विद्या है जो बंधन मुक्त करे, अर्थात हमारे अंदर जो बंधन है, हमारे अंदर अज्ञानता का जो बंधन है, उससे जो मुक्त हो जाए या मुक्त करे, वही सही अर्थ में विद्या या शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, अर्थात एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, अर्थात मनुष्य के अंदर जो अपूर्णता है, जो चीज़ उसके अंदर क्वालिटी छिपी हुई है, उसको डेवलप कर देना, उसको विकसित करना, यही शिक्षा है। अर्थात मनुष्य के अंदर जो इनकम्प्लीटनेस है, जो अपूर्णता है, उसको हमको पूरा करना है। अगर हम उसको पूर्ण कर पाते हैं, मतलब उसकी क्यूरियोसिटी को अगर हम पूरा कर पा रहे हैं, तो मेरा शिक्षा जो है वो सार्थक है। आगे बढ़ते हैं।
गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश का संपूर्ण प्रकटीकरण करना। बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। अर्थात शिक्षा का अर्थ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देना, बल्कि साथ ही साथ बच्चों का मस्तिष्क का, शरीर का और आत्मा का भी विकास करना है। तब जा करके उसका जो है पूर्ण शिक्षा हम लोग कह सकते हैं, अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम अथवा सुडौल बनाती है। द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। अर्थात हमको सिर्फ सूचना नहीं देना बल्कि हमारे जितने भी पहलू हैं उसको सम और सुडौल बनाना। मतलब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को ही जो है एजुकेशन नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर। अर्थात अगर अच्छे नैतिक चरित्र का विकास कर देना ही शिक्षा है। अगर शिक्षा देखा जाए, शिक्षित उसी को कहते हैं जिसका चरित्र विकसित है। तो चरित्र का विकास करना या अच्छे चरित्र का विकास करना ही जो है शिक्षा है, हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।